तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ 17 धृतराष्ट्र की चिंता। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि धृतराष्ट्र किस बात को लेकर चिंतित था। द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु की बेटी और द्रौपदी कैसे जा रही हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। तो धृतराष्ट्र तो अंधा था, वह कुछ देख नहीं सकता था। तो उसने विदुर से पूछा कि धृतराष्ट्र, वो पांडव और द्रौपदी कैसे यहाँ से जा रहे हैं, उसकी चर्चा मेरे सामने करो, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा कुछ भी। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक रखा है, आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। तो यहाँ विदुर ने पांडवों की रूपरेखा का वर्णन किया धृतराष्ट्र के सामने कि वह वन के गमन में किस रूपरेखा में जा रहे हैं। विदुर के बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए थे। तो धृतराष्ट्र जानते थे कि विदुर बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन बार बार विदुर की बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर धृतराष्ट्र जो है ऊब चुके थे और वह उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें नहीं सुनना पसंद करते थे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोल उठे, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। तो विदुर ने जहाँ से सलाह देना चाही तो धृतराष्ट्र ने उन्हें भी गुस्सा करके कह दिया कि तुम भी यहाँ से जा सकते हो। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतापुर में चले गए। तो गुस्सा होकर वह विदुर से दूर अंतापुर में चले गए। अंतापुर मतलब जो शयन कक्ष होता है, वहाँ आराम के लिए चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में गए। उस ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी है। यह धृतराष्ट्र सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया। ऐसा सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया भेजा और कहा, संजय, मैंने प्रिय विदुर, गुस्सा होकर वह वन में चला गया है, तुम उसे जाकर समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। तो धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और संजय को बुलाकर कहा कि विदुर जो है नाराज होकर मेरे पास से चला गया है और वह पांडव के पास गया है, तुम उसको जाकर उसको मना के मेरे पास ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में पहुँचे। संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र ने अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे
तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। तो यहाँ संजय आके उनका संदेश देते हैं विदुर को, कहते हैं कि आप अभी अगर नहीं चलेंगे हमारे साथ तो धृतराष्ट्र अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, प्राण त्याग देंगे, इसलिए आप अभी मेरे साथ चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उनसे क्षमा मांगी। धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद हो गए। गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो भला बुरा कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। अब धृतराष्ट्र अपनी गलती मनाते हैं विदुर से। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके महर्षि को प्रसन्न किया और फिर हाथ जोड़कर पूछा, कुरुंजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। अब धृतराष्ट्र ने ऋषि मैत्रेय से अपने पांडवों के बारे में पूछा कि उनकी कुशलता के बारे में पूछा। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन काम्यक, वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए हुए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद थे। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो पांडव को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो महर्षि मैत्रेय ने पहले धृतराष्ट्र को समझाया और धृतराष्ट्र ने कहा कि आपके और भीष्म के होते हुए आपके राज्य में ऐसे अनर्थ कैसे हो रहा है। और बाद में दुर्योधन को भी समझाया कि अपने भाइयों से दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है और ज़बरदस्ती की दुश्मनी लेने से क्या होगा, अंत अच्छा नहीं होगा और इसका सारे राज्य पर असर पड़ेगा। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला। ऋषि ने यो मीठी बातें दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन को रेतता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य भोगोगे। तो यहाँ दुर्योधन को बहुत कुछ समझाया मैत्रेय ऋषि ने, लेकिन दुर्योधन अपने जिद्द की तरह जिद्दी रहा और वह अपने जिद्दीपन को दिखाते हुए मैत्रेय ऋषि का अनादर करता रहा। इस पर मैत्रेय ऋषि को भी बहुत गुस्सा आया। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटना की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही
उसकी आंखें अविरल अश्रुधार बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा, अब आप भी मेरे ना रहे। यह कहते कहते द्रौपदी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी अश्रुधारा बह। वह आगे बोल न सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उनकी सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक ना करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडव की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद पर फिर से सुशोभित होगी। तो श्री कृष्ण जो है वह द्रौपदी को समझाते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट या प्रताड़ना महसूस नहीं करनी है। तुम्हें खुश होकर रहना है, क्योंकि तुम आगे चलकर इसी साम्राज्य की सम्राज्ञी बनोगी। लेकिन अभी तुम्हें यह कष्ट झेलना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को कठोर बनाओ और इस कष्ट को हंस हंस कर झेलो। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। तो द्रौपदी के पिता थे ना धृष्टद्युम्न, तो धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी को समझाया और द्रौपदी के पुत्रों को लेकर वह अपने पांचाल देश ले गए, उसको पांचाल देश चले गए। यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ और यहाँ इसमें हमने जाना कि पांडवों को कैसे कैसे कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ा, कैसी कैसी परेशानियों में अपने आप को खुश रखना पड़ा। आगे के पाठ में इसके प्रश्नों के उत्तर को करेंगे और जानेंगे इस पाठ के बारे में और अच्छे से। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।